म्यांमार में 4 दिन पहले आए भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। यहां कम से कम 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा करीब 200 लोग लापता बताए गए हैं। लगातार 4 दिन से जारी राहत बचाव अभियान के बावजूद हजारों लोगों के मलबे में फंसे होने की खबरें हैं। इन हालात के बीच पूरी दुनिया ने म्यांमार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इनमें सबसे ऊपर भारत का नाम है, जिसने पड़ोसी देश के लिए सीधे एक पूरा अभियान ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। भूकंप से करीब 35 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हालात यह हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर अस्थायी तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद दुनिया ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मौजूद इस देश को कैसे मदद पहुंचाई। भारत की तरफ से अब तक म्यांमार को कितनी मदद भेजी गई है और इसे लेकर आगे क्या योजना है। चीन और अमेरिका किस तरह से भूकंप प्रभावित देश की मदद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने म्यांमार को किस तरह से मदद पहुंचाने का वादा किया है, आइए जानते हैं। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। 29 मार्च को भारत ने 2 नौसैन्य जहाज म्यांमार की मदद के लिए भेजे। इनके जरिए आर्मी फील्ड अस्पताल तैयार करने के लिए सामान और 130 चिकित्सा कर्मियों को भी भेजा गया है। इनके जरिए घायलों की मदद करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 2 और नौसैन्य जहाजों को जरूरी सहायता के साथ म्यांमार भेजने की तैयारी की जा रही है। इनमें से एक जहाज अंडमान निकोबार कमांड के अंतर्गत श्रीविजयपुरम में तैनात है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार की तरफ सबसे पहले मदद की हाथ बढ़ाते हुए शनिवार देर रात तक 5 सैन्य विमानों से राहत सामग्री, बचाव दल व चिकित्सा उपकरण भेज चुका है। नेपीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण आपूर्ति व उपकरणों को उतारने के बाद भारतीय टीम वहां से 50 मिनट की दूरी पर एक बंदरगाह क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुकी है। अभियान का विस्तार रविवार की सुबह शुरू हुआ, जब एक अधिकारी व एक जूनियर कमीशन अधिकारी का टोही दल को वर्तमान बेस से 150 मील उत्तर मांडले पहुंचा। मांडले भारत के राहत अभियान का केंद्र है। वहां तक पहुंचने के लिए मुख्यतः हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने म्यांमार की मदद के लिए 90 बचाव कर्मियों की एक टीम को शनिवार को ही पहुंचा दिया था। बीजिंग ने रविवार को ऐलान किया कि उसकी 120 सदस्यीय टीम फिलहाल राहत बचाव कार्यों में लगी है। इसके अलावा एक टीम यांगोन भेजी गई है। चीन की सरकार ने म्यांमार को 10 करोड़ युआन की आपात मानवीय मदद भेजने का भी ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से अब तक म्यांमार को कितनी मदद भेजी गई है, ये साफ नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भूकंप की घटना पर चिंता जताते हुए इसे भयावह और बुरा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके अधिकारियों ने म्यांमार के नेताओं से बात की है, हम उनकी मदद करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों की जिंदगी और मौत के बीच हवा और पानी की उपलब्धता मैटर करती है। अगर लोग गहरे कहीं दब गए हैं, जहां हवा ठीक से उपलब्ध नहीं है, तो दम घुटने से लोगों की जान चली जाती है। वहीं पानी ना मिल पाने से भी लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा मौसम भी बहुत हद तक लोगों के बचे रहने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जैसे जब तुर्की और सीरिया में जिस रात भूकंप आया, उस रात भी कई जगह बर्फ गिरी थी और तापमान -6 डिग्री सेल्सियस था। साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हो रही थी। इससे बचाव कार्य में बेहद दिक्कत आती है। इसमें देरी होती है और जान जाने की आशंका बढ़ जाती है।